जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा को बताएंगे जिसके लिए गवाही देने के लिए भगवान वृंदावन से चलकर स्वयं पैदल उड़ीसा आए। तो आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। उड़ीसा के किसी गाँव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसके 3 जवान लड़के थे और एक लड़की थी। लेकिन उस बूढ़े ब्राह्मण की बात को उसका जो तीनों लड़का था, जो बेटा था, वह मानता नहीं था और सब के सब नालायक थे, निकम्मे थे, कोई काम नहीं करते थे। बूढ़े ब्राह्मण के मन में ऐसी इच्छा हुई कि वह श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने के लिए जाए। लेकिन वह मन ही मन सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे सहयोग के लिए एक व्यक्ति चाहिए, आदमी चाहिए, लेकिन मेरे लड़के तो मेरी बात मानते नहीं है, मेरे साथ जाएंगे नहीं। इसलिए उसने गांव में घूम के एक युवक को कहा, जो ब्राह्मण ही था, कि तुम मेरे साथ वृंदावन चलो, मुझे वहां तुम दर्शन करा देना, मैं तुम्हारे आने जाने का भी खर्च करूंगा, वहां खाने पीने में भी जो खर्च होगा उसका इंतजाम व्यवस्था मैं ही करूंगा। और जब वृंदावन धाम दर्शन करके वापस लौटेंगे तो इसके बदले में तुम्हें कुछ धन भी दे देंगे, कुछ पैसे भी दे देंगे। वह युवक बेरोजगार था, वह तैयार हो गया और इस बूढ़े ब्राह्मण के साथ वह युवक वृंदावन दर्शन को चला। यानी इस बूढ़े व्यक्ति को सहयोग करने के लिए वह श्री धाम वृंदावन उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ चला। वहाँ जहाँ भी बूढ़ा जाता दर्शन करने के लिए तो वह साथ में रहता, और जब वह दर्शन करके सीढ़ियों से उतर के नीचे आता तो जब थक जाता तो यह उसका पाँव भी दबा देता, रात में सोते वक्त इसका पाँव भी दबाता और खूब सेवा शुश्रूषा करता और खूब बूढ़े ब्राह्मण का ख्याल रखता था। एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण गोपाल जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। तो मंदिर से जब दर्शन करके वापस निकल रहा था तो सीढ़ियों पर वह थक गया और वहीं वह बैठ गया। सीढ़ियों पर बैठने के बाद यह युवक उस बूढ़े ब्राह्मण का पैर दबाने लगा। तो उस बूढ़े ब्राह्मण को दया आ गई। उसने कहा कि तुमने मेरी खूब सेवा की है, खूब शुश्रूषा की है, इसलिए जब यहाँ से हम लौटेंगे तो हमारी एक लड़की है, हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। अब यह युवक भी खुश हो गया। अब जब पूरा श्री धाम वृंदावन का उस बूढ़े ने दर्शन कर लिया तो घर की ओर चला। जब वह बूढ़ा ब्राह्मण अपने गांव में पहुंचा तब उस लड़के ने कहा कि अब तो आप गांव में आ गए हैं और आपने कहा था कि मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगी, इसलिए अब बताइए कि किस तिथि को, किस दिन को आप अपनी लड़की का विवाह मुझसे करेंगे। बूढ़ा ब्राह्मण बात से मुकर गया। बूढ़ा ब्राह्मण ने सोचा कि जब मेरे लड़के सुनेंगे तो मुझे भी मारने लगेंगे और इसे भी मारेंगे, इसलिए वो मुकर गया कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। अब वह लड़का कई दिनों तक उस बूढ़ा ब्राह्मण के पास जाते रहा, लेकिन उसे बूढ़े ब्राह्मण के बेटों ने इसे मारा पीटा भी। तब इस लड़के ने गांव में पंचायत बुला ली और कहा कि जब यह मेरे साथ श्री धाम वृंदावन गया था तो इसने कहा था कि तुमने मेरी खूब सेवा की है, इसलिए जब तुम वापस लौटोगे तो मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। पंचायत ने बूढ़े ब्राह्मण से पूछा तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं था, यह झूठ बोल रहा है। पंचायत के लोगों ने कहा कि अगर कोई गवाही दे तो हम लोग मान लेंगे। उस लड़के ने कहा कि वहाँ केवल 3 लोग ही था, केवल एक मैं, यह बूढ़ा ब्राह्मण और तीसरा गोपाल जी थे, जिनके मंदिर के सामने बैठकर इसने मुझे कहा था। गांव वालों ने कहा कि अगर गोपाल जी आकर गवाही दे तो मैं मान लूँगा। अब बूढ़े को खुशी का ठिकाना ना रहा। बूढ़े ने सोचा कि अब गोपाल जी थोड़े ही ना यहाँ गवाही देने के लिए आएंगे। बूढ़े ने भी कहा कि हाँ, अगर गोपाल जी आकर के गवाही दे तो मैं मान लूँगा तुम्हारी बात को और अपनी लड़की का शादी तुम्हारे साथ कर दूँगा। अब यह लड़का सोच में पड़ गया, लेकिन बहुत भोला भाला और बहुत सीधा साधा था। उसने कहा कि ठीक है, गोपाल जी जब आकर गवाही देंगे तो बात को आप मानेंगे ना। तो उस बूढ़े ने कहा और पंचायत ने भी कहा कि हाँ, जब गोपाल जी आकर के गवाही देंगे तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। अब वह लड़का उड़ीसा से पैदल चलकर कई दिनों पैदल चलने के बाद वह वृंदावन गोपाल जी के मंदिर के पास पहुंचा। रात्रि का समय था। वह गोपाल जी के मंदिर के सीढ़ियों पर गया। शयन आरती हो गई थी तो
तो भगवान के पट बंद हो चुके थे। फिर भी उसने जाकर बाहर से आवाज़ लगाई, भगवान को पुकारा। 3-4 बार जब आवाज़ लगाया तो कोई आवाज़ अंदर से नहीं आई। तब उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि भगवान, आप ही के सामने उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा था कि घर पहुंचकर मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, और जब अगर आप बोलेंगे ही नहीं, गवाही ही नहीं देंगे तो लोग मुझे ही झूठ कहेंगे, इसलिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। मंदिर के अंदर से आवाज़ आई कि मूर्ति थोड़े न चलकर कहीं जाएगा, मूर्ति थोड़े ही चलता है। तब इस युवक ने फिर बाहर से कहा कि अगर मूर्ति चलता नहीं है तो बोलता कैसे है? अगर आप बोल रहे हैं तो आपको चलना भी पड़ेगा। अब तो ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी बाहर निकल के आए। इस युवक ने देखा कि भगवान का सांवला सलोना रूप है, माथे पर मोर पंख लगा हुआ है, हाथों में बांसुरी है, पैरों में नुपुर बंधे हुए हैं और 8-10 साल की उम्र है और ठुमकते हुए भगवान आ रहे हैं। भगवान ने आके कहा उस युवक से कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गवाही देने के लिए चलूँगा, लेकिन तुम मेरा ज़रा ध्यान रखना, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम कर लेना। उस युवक ने कहा कि ठीक है प्रभु। भगवान ने कहा कि तुम आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। तो उस युवक ने कहा कि प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि देखो, मेरे पैरों में जो नूपुर बंधे हुए हैं, जो पायल बंधे हुए हैं ना, उसकी घुंघरू की आवाज़ तुम्हें छम छम सुनाई देती रहेगी, और जब तक तुम्हारे कानों में आवाज़ सुनाई देती रहेगी तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेकिन जब पलट करके तुम मुझे पीछे देखोगे, मैं उसी जगह रुक जाऊँगा और वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगा। युवक ने शर्त स्वीकार कर लिया। अब अगले दिन भगवान उस युवक के साथ पैदल चले और वृंदावन से चलकर उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े। जब वह युवक अपने गांव के समीप पहुंचने वाला था तो इस युवक का घर नदी के उस पार था और यह युवक नदी के इस पार आ चुका था, यानी नदी पार करने के ठीक बाद उस युवक का घर था। तो जब यह नदी के इस पार पहुंचा तो नदी के किनारे तक जाने के लिए दलदल थी। अब उस दलदल में पैर फंसने के कारण भगवान के पैर मिट्टी से सन गए और पायल की जो आवाज़ थी, घुंघरू की आवाज़ थी, वह आना बंद हो गया। युवक आगे बढ़ते जा रहा था। जब वो युवक कुछ दूर निकल गया, नदी किनारे पहुंचने वाला था, तो उसने देखा कि पायल की आवाज़ आ नहीं रही है, घुंघरू की आवाज़ आ नहीं रही है। तो उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कुछ दूर पर भगवान वहीं खड़े हो गए। वह भगवान के समीप पहुंचकर बोला कि प्रभु, अब आगे चलिए। भगवान ने कहा कि अब एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम पलट करके देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। ऐसे भी तुम्हारा गांव आ गया है, अब जाओ और गांव वालों को बुला कर के लाओ कि भगवान यहीं पर आ गए। वह युवक भागा नदी के उस पार गया, गांव वालों को सूचना दिया। अब सभी गांव वाले प्रभु का दर्शन करने के लिए इस पार आए। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी आया, उसके लड़के भी आए, और सबके सामने गांव वालों ने पूछा कि प्रभु बताइए कि क्या इस बूढ़े ब्राह्मण ने आपके सामने कहा था कि अपनी लड़की का विवाह घर पहुंचकर करा देंगे? भगवान ने कहा कि हाँ, इसने मेरे मंदिर के सामने ही सीढ़ियों पर बैठकर कहा था कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए घर पहुंचने के बाद अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अब बूढ़े के पास कोई चारा नहीं था और सभी गांव वालों ने एक मत से कहा कि जब तुमने भगवान के सामने ऐसा स्वीकार किया था तो अब तुम्हें अपनी लड़की की शादी करनी पड़ेगी। और भगवान वहीं स्थिर हो गए। तो आज भी वहाँ साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर है, यानी गोपाल भगवान वृंदावन से चल कर के आए थे और उन्होंने साक्षी दी थी, गवाही दी थी, इसलिए आज भी वहाँ साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर है। तो यह थी आज की पावन कथा, जिस कथा में भगवान अपने भक्त के लिए वृंदावन से चल कर के पैदल उड़ीसा है। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।